स्वस्ति श्री गणेश गुरु हरि परमात्मने नमः। तेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कमलं शङ्खपालं दात्राष्टं तक्षकं कालियं तथा श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। श्री संत गुरु पूर्वाचार्य सहाय श्री संत गुरु पूर्वाचार्य सहाय। बोलिए श्री जय श्री माता नागेश्वर महाराज की जय। शिव शक्ति नागमा यज्ञ की जय। परमात्मा परम कृपालु श्री हरि के ही वांग्मय स्वरूप ये पुराण यज्ञ नारायण भगवान आवाहित देवी देवता जो कि भगवान नागेश्वर जी के पावन सानिध्य में ये देवभूमि के वासी देवताई स्वरूप ममतामयी देवी स्वरूपा माताओं भगवान की विशेष कृपा से यज्ञ आप बड़े ही भाव और उल्लास से यहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत ही आज इस कथा सत्संग में जहाँ कहीं भी इधर उधर खड़े हैं या बात कर रहे हैं, सभी लोग आकर के नागेश्वर महाराज के इस दिव्य पावन कथा में सम्मिलित हो गए। यहाँ पंडाल में आके अपने अपने आसन ग्रहण करें। आइए हम सभी भगवान के इस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ में प्रभु के मंगलमय नामों के साथ में सत्संग कथा सुधा का रसपान करेंगे। ओ सीताराम बोलो सहारा मिलेगा,
ओ सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, ओ राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, गाइए सीताराम गाइए, श्याम गाइए सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, ओ सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, ओ धीरे धीरे प्रभु जी का, धीरे 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 हरि जी का कृपा पाइए, हम गाइए सीताराम गाइए, राम गाइए सीताराम गाइए। ओ धीरे धीरे राम जी का संग पाइए, ओ धीरे धीरे राम जी का संग पाइए, ओ धीरे धीरे कृष्ण जी का संग पाइए, धीरे धीरे कृष्ण जी का संग पाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, हो सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, गाइए राधे श्याम गाइए, राम गाइए, राधे श्याम गाइए, ओ सीता सीता सीताराम गाइए, सीताराम सीता सीताराम गाइए, ओ राधे 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 श्याम गाइए, ओ राधे 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 श्याम गाइए, राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम। हरि बोल।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोविंद गाइए गोपाल गाइए गोविंद गाइए गोपाल गाइए ओ सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए राम गाइए राधे श्याम गाइए सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए ओ श्री नागेश्वर महाराज के शरण आइए नागेश्वर महाराज की शरण आइए सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए बोलो श्री सीताराम महाराज की जय, श्री राधे श्याम महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, नागेश्वर मसी सत्य यज्ञ की जय, श्री महावीर हनुमान जी महाराज की जय, सर्व संतन भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सभी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करता है भगवान। ऐसी कृपा किए हैं कि यज्ञ में सिर्फ बैठना है और अपने हाथों से देवताओं को आहुति देनी है। और यज्ञ में कथा हो रही है तो उधर ब्राह्मण वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को आहुति प्रदान कर रहे हैं और इधर ज्ञान यज्ञ की चर्चा हो रही है। भगवान यहाँ अनंत नाम है उनका, नाग देवता का एक नहीं है, वो अनंत है। अनंतम वासुकिम, जो अनंत है वही शेष है। आपसे सत्संग किया था कि भगवान से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु भगवान के समान ही चिन्मय है, अविनाशी है। तो हमारे जो परमात्मा है वो शांताकारम भुजग शयनम, भुजग के ऊपर, शेष के ऊपर शयन कर रहे हैं, नाग देवता के ऊपर। तो जिस तरह से परमात्मा अविनाशी है, चिन्मय है, तो क्या जिसके ऊपर वो लेट रहे हैं वो अविनाशी नहीं है? चिन्मय भगवान से जुड़े हुए कोई भी चिन्ह, सुदर्शन चक्र भी चिन्मय है, कौमोद की गदा भी चिन्मय है। भगवान के श्री लक्ष्मी कांतम, भगवती लक्ष्मी के बिना कोई काम चलेगा? भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही है, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम। ऐसे भगवान अपने भक्तों के दुख और भय को हरण करने वाले श्री हरि हैं। वंदे विष्णुम भवहरम सर्वलोक एकनाथम। इसलिए भगवान के रहते अनाथ न समझना कभी अपने आप को। सबके भगवान है। जहां कोई संसार में साथ नहीं देता है। कई आप कथा सुनेंगे, द्रौपदी के 5 पति फेल हो गए और कृष्ण भगवान की साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है। भगवान साड़ी बन गए अपने द्रौपदी के लिए, वस्त्र का अवतार ले लिया। भगवान के 24 अवतार है, लेकिन द्रौपदी ने जब देखा कि ये हुआ न किसी का न होगा हमारा, ये संसार किसी का हुआ नहीं है तो आपका हमारा क्या होगा।
तन धन धाम सुहृद परिवारा। ये जो जितने भी संसार के संबंध हैं सब स्वार्थ के लिए हैं। इसीलिए कहा गया सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। बोले भगवान का घर है, ये भगवान के बालक है, ये भगवान का परिवार है। बोले नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं समेत सेवक सुत नारी, मैं समेत सेवक सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। आप भगवान के सब वस्तु मानेंगे तो कभी उसका नाश नहीं करेंगे। ये घर भगवान का है, ठाकुर जी यहाँ निवास करते हैं, तभी तो हम सुरक्षित रह पा रहे हैं। सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है उस घर में। इसलिए भाव से भगवान की भक्ति करनी है। आप चर्चा श्रवण कर रहे हैं अनंतम। जो अनंत नाम के नाग हैं वही शेष नारायण भगवान है, जिनके 1000 फण हैं और पूरे ब्रह्मांड उन्हीं के फणों पर कभी कभी डोल जाता है तो भूकंप आ जाता है। दूसरे आप जानते हैं कि देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो सुमेरु पर्वत के मथानी बन गए, रस्सी बन गए। अनंतम वासुकिम, वो वासुकी नाग है। बोलो वासुकी महाराज की जय। कितने बलवान होंगे कि देवता और दैत्य ने मत करके 14 रत्न प्राप्त किया। 14 रत्न तो मिला नहीं, जहराल जहर प्रकट हो गया। पूरी दुनिया जल के राख होने वाली है उस हलाल से। अब तो सभी महाराज भगवान, इसलिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्राहि मां महादेव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। हम जीवात्मा है, बंधनों में बंधे हैं, जन्म लेते हैं। इतना कष्ट होता है बालक को जन्म लेने में कि बहुत रोता है, घंटों तक रोता है, क्योंकि जन्मत मरत, जन्म लेना है और मरना भी है। लो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई। इस दुनिया का नाम ही दुखालय, अम्मा शाश्वतम, ये दुखालय है। जन्म लेने का दुख, फिर जीवन जीने बूढ़ापे का दुख, और फिर सबसे बड़ा मरण का दुख।
इसलिए अपने मृत्यु से पहले महर्षि वेदव्यास जी पुराण में कहते हैं, अपने मृत्यु से पहले जीव को अपना कल्याण का रास्ता जरूर निकाल लेना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सब वही कार्य कर रहे हैं। उधर देवताओं को आहुति हो रही है, उधर नाग देवता की पूजा हो रही है, उधर महावीर जी को चोला चढ़ रहा है, इधर कथा हो रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, कर्म के बंधन में परवश जीव स्वबस भगवंता, परवश जीव भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव एक श्रीकंता, ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश अविनाशी, ओ चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सकल सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सुख राशि, सहज सुख राशि, कोई दुख का अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में दुख का काम नहीं है, लेकिन वो कर्मों के कारण दुखी हो रहा है। अगर वो अच्छा कर्म करे तो उसको जैसा सुखी कोई है ही नहीं। बोले सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ओ चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, परवश जीव स्वबस भगवंता, परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। एक भगवान है और हम जीवात्मा अनेक है, और परवश है, नींद भी चाहिए, आहार निद्रा, डर भी लगता है, अब किसी को डराना भी चाहते हैं। संसार प्रिय लगता है, संसार से मन हटता नहीं है। विषय नीर मन मीन भिन्न नहीं होते कबहु पले, बोले महाराज ये संसार का ये ऐसा बनावट है कि इससे मन रूपी मछली हटना नहीं चाहती। बोले कैसे होगा महाराज? बोले कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, कृपा डोरी बंसी जब चाहसी मन मेरो, ओ जब चाहसी मन मेरो। क्या आप अपने मन को कृष्ण के बांसुरी को नहीं देना चाहते? कृष्ण की बंसी जब तक नहीं बजेगी तब तक ये मन रूपी मछली दुनिया में घूमेगी और दुख काटेगी। क्या करेगी? जिसको सुख मान लिए अपने, वो वास्तविक में सुख है ही नहीं। बोले विषय नीर मन मीन भीन नहीं होते कबहु पले। एक पल के लिए भी ये दुनिया के दल दल से हटना नहीं चाहती, लेकिन कृपा डोरी कृपा डोरी
बंसी पद अंकुश। कभी कन्हैया ने कृपा कर दिया। क्यों भक्त कहते कि न जाने कौन से जाने कौन से विधि बीज जाते हैं, न जाने कौन से बीज जाते हैं, जाने कौन से गया बीज जाते। यही हर बात कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सब कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण गया बीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण गया बीज जाते। न जाने कौन से कहने का भाव ये है, भगवान की कृपा जब हो जाए बीज जाते हैं, बोली चलाने से कार्यक्रम करना होता है। रीछ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयागी रीछ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयागी रीछ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कृपा। इसलिए भगवान साधन साध्य नहीं है। बोले रहु गणे तपसा नयाति। तपस्वी तपस्या करता रह जाएगा, भगवान को मिलना नहीं है तो नहीं मिलेंगे। नचेतया निर्वपणा गृहाद्वा। आप सोच रहे हैं कि हम जंगल में चले जाएंगे, हरी मिल जाएंगे। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत पाद रजोभिषेकम। जब तक इन संत महापुरुषों की कृपा नहीं होगी, नागेश्वर महाराज का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य। 2 घंटा तक सूर्य को आप जल देते रहो, लेकिन निमंत्रण दुर्योधन का छोड़ साग विदुरगर खाते, न जाने कौन से गुण पर। भाव ये है कि भगवान कृपा साध्य है। आज यहाँ यज्ञ हो रही है, दिन की कृपा से हो रही है, नहीं तो इसने बारिश में कीचड़ में कैसे यज्ञ करेंगे। लेकिन नागेश्वर महाराज की कृपा है। बोलो नागेश्वर महाराज की जय। इसलिए अपने हाथ में बोले आप सोचे कछु न हुए, हरि सोचे तत्काल। अपने सोचने से कुछ नहीं होता है। हमको एक महात्मा मिले यहाँ, बोले अपने आज ही थोड़े मिल रहे हैं। बोले ऐसी पुरानी है अपनी जिंदगानी, बीती कहानी हरि नाही मिले हैं।
बोले एक जन्म थोड़े, पता नहीं आप सोच रहे कि हम 60 साल के हो गए। बोले नहीं, ये 60 साल पुरानी नैया नहीं है, ये 60 जन्म पुरानी नैया है। अरे भव सागर में भटक गया हूँ, इस भव सागर में भटक गए, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, जन्म मरण के त्रास झेल रहे। भव सागर में भटक गया हूँ, भटके को राह दिखा जइयो, आ जइयो एक बार हमारे घरी, आ जइयो एक बार, आ जइयो एक बार हमारे घरे, आ जइयो एक बार। जन्म जन्म की बीती कहानी, जन्म जन्म की बीती कहानी, भटके को राह दिखा जइयो, ओ भटके को राह आ जइयो। ओ जिससे मोह लियो जग सारो, जिससे मोह कियो जग सारो, ओ राधा रानी से मिला जइयो, श्री राधा रानी से मिला जइयो, आ जइयो हरिया, आ जइयो हरिया। ओ आ जइयो एक बार हमारे घरी, आ जइयो एक बार, आ जइयो एक बार हमारे घरे, आ जइयो एक बार। मीठी मीठी मैंने मटकी भरी है, मीठी मीठी माखन की मटकी भरी है, मीठी मीठी माखन की मटकी, ओ मीठी मीठी माखन की मटकी भरी है। आके भोग लगा जइयो, हरी आके भोग लगा जइयो, एक बार हमारे घरी आ जइयो, एक बार हमारे घरे आ जइयो, आ जइयो एक बार, आ जइयो एक बार। राधा प्यारी से मोह मिला दियो, राधा रानी से, राधा रानी से, ओ श्री राधा, ओ श्री राधा 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 राधा, ओ कट जाए भवबाधा, जय जय श्री राधा, ओ कट जाए भवबाधा, जय जय श्री राधा, ओ श्यामा प्यारी से मोहे मिला दियो, श्यामा प्यारी से मोहे मिला दियो, ओ आ जइयो, बसी है, जिस मुरली में जादू बसी है, वो मुरली की तान सुना जइयो, वो मुरली की तान सुना जइयो, वो मुरली की तान सुना जइयो, मुरली की तान सुना
जइयो आ जइयो एक बार हमारे हरि आ जइयो एक बार हमारे हरि आ जइयो एक बार हमारे हरि आ जइयो एक बार ओ भटके को राग दिखा जइयो ओ भटके को राग लख 84 भटक रहा हूँ लख 84 भटक रहा लख 84 भटक रहा हूँ लख 84 भटक रहा भव सागर पार लगा दियो भव सागर पार लगा जइयो आ जइयो हमारे हरि आ जइयो एक बार मीठी बंसी सुना दियो मीठी मीठी बंसी सुना जइयो ओ माखन मिश्री भोग लगा दियो माखन मिश्री भोग लगा जइयो आ जइयो एक बार हमारे हरि आ जइयो एक बार हमारे हरि आ जइयो एक बार हमारे हरि आ जइयो एक बार भगवान के लिए ये चिर प्रतीक्षा इंतजार एक दिन भगवान अपने भक्त के बोले भाव का भूखा हूं मैं भाव ही एक सार है भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार और कोई तपस्या साधन नहीं है कलिकाल में केवल भाव को शुद्ध रखना है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन सोई पावा मोही कपट जल छिद्र न भावा मोही कपट छल छिद्र न भावा राम ही केवल प्रेम प्यारा मेरी केवल प्रेम प्यारा जाने रे बूझई जाने सारा जान दे जान निर्मल मन जन सो मोहि बाबा निर्मल जन सोही मोही कपट छले चित्र न भावा मोही कपट छले चित्र न भावा अपने भक्तों के निर्मल मन को कहते हैं ना कबीरा मन निर्मल हुआ जो गंगा को नीर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर गंगा जैसे निर्मल हो गया हृदय भगवान की कथा सुनने लगे कानों से कथा अंदर गई रोम रोम के सारे पाप ताप संताप मिट गए और हृदय बोले मोही कपट चले चित्र न भावा भगवान कहते निर्मल हृदय लेके आओ। रामायण में आप कथा सुनते हैं रावण की बहन थी शूर्पणखा भगवान के सामने सुंदरी बन के आई भगवान के सामने जो थी वही बन के आना था क्योंकि वो मायापति राम है। आज
आके कही तुम सम पुरुष नमो समनारी यग संजोग विधि रचा बिचारी यग संजोग विधि रचा बिचारी तुम सम पुरुष नमो समनारी तुम सम पुरुष नमो समनारी। ये बात तो सही कह रही है, भगवान के समान कोई पुरुष नहीं है। ये ब्राह्मण विप्र आचार्य गण कहते हैं पुरकये वेदत्वं सर्वं जदभूतम यच्च भाव्यम। पुरुष वो एक ही है जो सर्वभूतात्मा, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। वो जो भगवान है वो व्यापक है, वो पुरुष एक ही है। वेदागमेतं पुरुषं महान्तं मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा। देखिए बहुत बड़ी बात है ज्ञान की, वेद मंत्र का तमेव विदित्वा। उस परमात्मा पुरुष को जाने बगैर आप इस भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। तमेव विदित्वाति मृत्यु में तिनान्यः पंथा विद्यते अनाय। दूसरे रास्ते ही नहीं है, इसलिए दो दिशामपि तज्ज्योति तमसः पारमुच्यते। उस परम ज्योतिर्मय ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा नारायण के ध्यान करना पड़ेगा। तो सुपना का कार्य तुम सम पुरुष, ये बात तो सही कह रही, भगवान के समान कौन पुरुष हो। लेकिन एक झूठ कह रही कि मौसम नारी। भगवान ने कहा ये क्या कह रही हो, ठीक है मैं पर पुरुष हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता हूँ। तो सीता चितई कही प्रभु बात, सीता प्रभु आहई कुमारे। देख लो नागराज आ गए, आई कहते हैं सर्प को, बोले आहई कुमारे मोरे लघु भ्राता। सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु परिवार। सीता कही प्रभु परिवार। आप देखिए जानकी जी, जानकी जी कितनी जनक राजा की बेटी है। जब धनुष यज्ञ हुआ था तो रंग भूमि जब रंग भूमि जब सिय पगुदारी, रंग भूमि सिय पगुदारी। रूप देख मोहे नर नारी, रूप देख मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुदारी, रूप देख मोहे नर नारी। ऐसी सीता जी महारानी सुंदर है कि नर नारी दोनों मोहित हो गए।
गाय मोगन नारी नारी कर रूपा। नारी कितनी भी सुंदर हो दूसरे नारी को देख के मोहित कभी नहीं होती है। वो अपने आप को सबसे सुंदर समझती है। लेकिन सीता जी कैसी सुंदरी है, बोले देखे रूप मोही नारी, देखे रूप मोही नारी, देखे रूप मोही। और भगवान राम जी ने क्या दिखा दिया सुपर्णखा को, सीता चितई। बोले तुम बोल रही थी ना कि मेरे समान कोई नारी नहीं है, देखो ये सीता नारी है। सीता चितई कही प्रभु बात, सीता चितई कही प्रभु बात, सीता चितई प्रभु बात। जैसे सुपर्णखा ने जानकी जी को देखा, त्रिलोक सुंदरी माँ जानकी, जनक सुता जग जननी जान, जनक सुता जग जननी जानकी, जन अतिशय प्रिय करुणा निदान की, अतिशय प्रिय करुणा ताके युग पद कमल मनावो, ताके युग कमल जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा मुनि मन बचन करम रघुनायक, मुनि मन बचन करुण रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत सुखदायक। सीता चितई कही सब बारा आहई। बोले ये शेष नाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी, मेरे पास तो मेरी पत्नी आई है, देखो मेरे साथ में मेरी पत्नी जानकी है। अब राम जी बोले सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, देख ली न सुन ली। इतने सुंदर है राम लक्ष्मण की जोड़ी। सुपर्णखा माया की सुंदरी बन के गई है। और लक्ष्मण जी कौन है? नाग देवता है। नाग के सामने माया चलेगी? नाग के सामने प्राण जाएगा, माया नहीं चलेगी। बोलो नागेश्वर महाराज की जय। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं रामचंद्र भगवान का दास हूं और तुम मेरे से ब्याह करना चाहती है। मैं तो घर में अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ के आया और अपने मन से ब्याह करने आ गई। अरे ब्याह लड़का लड़की का कोई उसके माँ बाप कुटुंबी जन कराते हैं। ये अपने मन से जो ब्याह होता है वो सही नहीं होता है। सुपर्णखा बोली नहीं नहीं लक्ष्मण, चट मंगनी पट ब्याह। आजकल सांसारिक जमाना चल रहा है ना, सब लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। समझ लो ये झूठा आदमी। प्रेमी गूंगा कभी बोल सकता है कि क्या स्वाद है रसगुल्ले में। प्रेमी कभी नहीं बता सकता कि मैं आपको प्रेम करता हूँ। प्रेमी तो प्रेमी है। प्रेमी की भाषा
मुका स्वादनवत। ये तो थर्मामीटर वाले लोग हैं, थर्मामीटर लगा के प्रेम कर रहे हैं। जान जाना कि ये प्रेम का अर्थ है कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान को ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ऐसे प्रेम को गा दो थोड़ा, जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम लगाई नहीं, जिसने कभी प्रेम लगाई नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने। गली में जिसने प्रभु को कभी देखा नहीं, जिसने प्रभु को कभी देखा नहीं, वो रूप बनाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम बनाना क्या जाने। भाई फलाहार की व्यवस्था तगड़ी की जाए। फलाहार ये आलू खीर खा करके, ओ जिसने कभी प्रीति लगाई नहीं, जिसने कभी प्रीति लगाई नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति लगाई नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना।
नागेश्वर महाराज की जय। क्या अपने बीच में भगवान प्रकट नहीं है? वो प्रेम में प्रकट है, प्रेम में। क्योंकि भगवान कहूँ सो कहा, जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहा, जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान ना हो? इसलिए ये तो पवित्र नाग टेकरी है और देवभूमि के आप सभी भगवान के प्रेमी, इसलिए प्रेम से प्रकट होई मैं जान। भगवान आपके भाव निर्मल हृदय के प्रेमी हैं। बोले भाव बिन मोई कुछ भी देवे, करता नहीं स्वीकार में। और भाव से तुलसी भी देवे। श्री हरि दयालु करुणा करना वाले, कितनी कृपा की उन्होंने, तब तो ये मनुष्य नर नारी के रूप दिया उन्होंने। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़भागी हम सभी मनुष्य के शरीर में हैं। इस शरीर से यज्ञ कर सकते हैं, सत्संग कर सकते, भजन कर सकते। अगर कहीं भगवान भूल से कोई जानवर बना दिए होते तो आवाज तो होती लेकिन शब्द नहीं होता। बोलो भगवान भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कब हो कि करी करुणा नर देही, कब हो कि करी करुणा नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही, वेद ईस बिनु हेतु सनेही। तो बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगम, सुर दुर्लभ ग्रंथ सिखा। और मानव हो करके भी अपने जीवन में देवताओं को 10 आहुति नहीं डाल पाए। इसलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ में देवताओं को आहुति देनी है, अपने पितरों को याद करना है, अपने कुल देवी देवता को याद करना है। क्या आपने कितनी कृपा की कि हमको ये सुंदर शरीर दिया। बोले प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष कहो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो। ये जीवन है। बोले दुनिया में आके 2 काम कर लीजिए। संसार में ये क्या वस्तु होती है? अपने धर्म के लिए तो लोग अपना प्राण भी आसास के दे देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए कहा गया है कि भगवान को सदा कृतज्ञता ज्ञापित करना है कि हे हरि, आपने कितनी कृपा करी कि हमें देवभूमि में जन्म दिए। नागेश्वर महाराज, जयश्री माता, महावीर का सानिध्य दिया।
अब आपकी कृपा से हमारे यज्ञ नारायण नीचे की 1000 आहुति, यहाँ की 1 आहुति। कितना कठिन काम है यहाँ, लकड़ी मांगना, समिधा मांगना, इसलिए घी की धारा चलनी है। अब माता राजराजेश्वरी जयेश्वरी मां पधार रही है, तो यज्ञ में जिस तरह शंकर जी को नहीं अभिषेक जल की करते, उसी तरह यज्ञ में अग्नि का अभिषेक चलेगा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अपने अपने भाव से, शुद्धता से जो आपने घी बनाया है, वो घी यहां ला करके चढ़ाना है। घी और नारियल, कपूर, ये भगवान यज्ञ को अर्पित करनी है, क्योंकि यज्ञोर्वे यज्ञपतिर्यज्ञा यज्ञांगो यज्ञवाहन। भगवान यज्ञ के ही स्वरूप में स्वीकार करते हैं। और 56 भोग लगा दो, तुलसी दल डाल दो, भोग लग जाएगा, लेकिन कोई चीज भगवान ग्रहण करते किससे? बोले अग्निर्वै देवानां मुखम। ये सारे ब्राह्मण जब देवीय सत्ता को आवाहित करते हैं, स्वाहा स्वधा और वखट का उच्चारण करते हैं, तो देवी देवता इनके उस आहुति को स्वीकार करते हैं। और ये तपस्या है। ये विप्र मंडली फलार भी जो है ना, बहुत लास्ट में इनको, वो भी बहुत लास्ट में मिलता है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। इसलिए ये जन्म तुझे ये जन्म तुझे अनमोल मिला, 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 ये जन्म तुझे अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। जो तुझको मिलता है, ये दुख जो तुझको मिलता है, अपने कर्मों का चुकता है, अपने कर्मों का चुकता है। हरि को सुमर, ओ हरि को सुमर, ओ हरि को सुमर, ओ हरि को सुमर, ओ हरि को सुमर। फरियाद न कर, 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 फरियाद न कर। फरियाद बहुत करते हैं अपने। बोले काल ही कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, अपने समय। बोले मेरा तो समय ही खराब है महाराज, हमारे साथ तो भगवान भी नहीं है। बोले झूठा तुम दोष लगा रहे हो। ये दुख जो तुझको मिलता है, अपने कर्मों का चुकता है।
हरि को सुमर, श्री हरि को सुमर, हरि को सुमर, हरि को सुमर। फरियाद न कर, फरियाद न कर, याद न कर, याद न कर। जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। अपने विद्या का, अपने धन का। विद्या हो गया आपको तो क्या आप लोगों से तर्क विवाद करोगे? विद्या विवादाय धनम मदाय बलम परेशान पर पीड़नाय। बोले ऐसा नहीं, अपने विद्या बल बुद्धि पर उत्पात न कर, 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 उत्पात न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। इसलिए कहा गया है जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन में ध्यान देना। सत्संग की बात है, जाति का अभिमान कि मैं बहुत बड़े जाति में हूँ, भगवान की भक्ति अभिमान में नहीं कर रहा है। विद्या प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ा विद्वान हो गया, बोले मैं तो 6 शास्त्र 4 वेद का विद्वान हूँ, मैं क्या भक्ति करूंगा। बोले श्रीमद भक्त ने किन्न के ही पबुता बधीरे में का। थोड़ा धनवान हो गया, 10-20 करोड़ 200 करोड़ मिल गया, अपने आप को समझने लगा। अरे बाबरे, जब जमराज रजाय सुते तो खिले चलिए तब कोई न बचिया। धन धाम यही रह जाएंगे, हरि नाव की नाव के भैया। सूर कहे मन भयो बाबरे, ये धन धाम धरैया, ये धन धाम। यमराज को बोला किसी सेठ ने 2-4 करोड़ रुपया ले लो, 2-4 10-20 किलो सोना ले लो, घूस ले लो, हमको जब लोक न ले जाओ। यमदूतों ने कहा हरि नाम की बूटी चलती है। बोले ये तेरा करेंसी, वहां कागज भी नहीं है। ये आप जो सत्संग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यही सब पूरे जीवन का इकट्ठा होके उस बैतरणी को पार कराता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये जन्म तुझे, इसकी कोई कीमत नहीं है। भगवान ने बड़ी कृपा की। और दुख बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत भोग सब भ्राता। काहू न को सुख कर दाता, कोई किसी को
सुख दुख नहीं देता है, वो अपने कर्मों से सुखी होता है और अपने कर्मों से दुखी होता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर चिराग, कर्म प्रधान विश्व चिराग, जो जस करहि सो तस फल जाता, जो जस करहि सो तस फल जाता। अभी आप यज्ञ में आहुति डालेंगे तो स्वाहा स्वाधा होकर के अग्नि में जाएगा। सत्संग सुनेंगे तो कानों बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हर तुंग पाप। भगवान की कथा की क्या महिमा है? बोले त्रिभुवन सुंदर श्री हरि की कथा सुनने से, बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, बोले निर्विश्य कर्ण विवरे। श्री हरि की कथा की अमृत जब कान में जा रही है ना, तो हर तोंग पापम, अंग अंग के पाप को हर ले रही है। रूपम दृशा ऋषिमता मखिलार्थ लाभम, लगता है कि भगवान भी मिल जाएंगे। भगवान की कथा सुनने से विश्वास जमता है। रूपम दृशा, कि भगवान के दर्शन भी इस मानव जीवन में अंतिम तक जरूर होंगे, क्योंकि अखियां हरि दर्शन की प्यास। सूरदास जी कहते देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यास। देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी। नित दिन रहत उदासी। मोर मुकुट पीतांबरधारी, मोर मुकुट पीतांबरधारी, ओ वृंदावन के वासी। वृंदावन के वासी, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। बाके बिहारी श्री राधा रमण, बाके बिहारी श्री राधा रमण। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ मोर मुकुट पीतांबरधारी, वृंदावन के वासी। मोर मुकुट पीतांबरधारी, वृंदावन के वासी। डार गए गल फांसी, डार गए गल वासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, ओ मीरा के प्रभु कब ही मिलोगे। ओ सहज मिले अविनाशी, ओ सहज मिले अविनाशी।
अखियां हर दर्शन की प्यासी अखियां हर दर्शन की प्यासी अखियां हर दर्शन की प्यासी। रूपम दृशादृशिमता मथिलार्थ लाभम। जब आप श्री हरि की कथा सुनेंगे तो हरि से मिलन की उत्कंठा जगेगी, भगवान से दर्शन की इच्छा होगी। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव सब स्वरूपा। मुख होई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अगला सही तब ही जन्म कोटि अगला करोड़ों जन्म के पाप ताप सब मिट जाएंगे अगर भगवान दर्शन दे दिए। बोले युग बीते नहीं आई मिलन की पूर्णमासी रे। क्या कहते हैं? वो बहुत बढ़िया भजन है, बहुत पुराना। दर्शन दो घन श्याम नाथ मुरी। ये आंखें किसको त्यारना चाहती है? भगवान के अलावा संसार में कोई कुछ नहीं रखा है। बोले जो गुल मुरझा गए वो फिर यहाँ न खिल सके। कभी बच्चे थे, कभी वो बुढ़ापा आ गया, तो जो गुल मुरझा गए वो फिर यहाँ न खिल सके। इसीलिए मन को हरि शरण लगा ले। ये जो मन है ना, इसका नाम सुमन है। उनको क्या कहते हैं? हिंदी में सुमन बोलते हैं। सुमन का अर्थ हुआ अपना सुंदर मन। मन भगवान के चरणों में अगर बांध दिए तो सब कार्य सफल हो जाएगा, कपट खत्म हो जाएगी। बोले कवि जो गंगा को नीर, गंगा जी के समान यमुना के समान और सरस्वती के समान सुंदर धवल और निर्मल हो जाएंगे। इसलिए भगवान के सत्संग क्या करता है? जीव के सारे दोष को धो देता है। और वो सत्संग ही क्या जिसमें भगवान की कथा ना हो। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेगी बिन मिलई न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव की लगे विश्राम। आप कथा श्रवण कर रहे थे शेषनाग के अवतार लक्ष्मण की। भगवान स्वयं कहते कि कुंवार। अब यहाँ क्या राम जी झूठ बोल रहे हैं? साथ में ब्याह किया दोनों। जनकपुर जब गए तो सुरत कीरति मांडवी उर्मिला कुंवर लई हकारी के। सीता जी के साथ में उनके चारों बहनों के भी ब्याह हुए। राम जी को वनवास हो गया, लक्ष्मण जी उनके सेवा में। और शूर्पणखा कह रही है कि अपने तलवार को मोड़ो और मेरे मत्थे पे लगाओ और चट मंगनी पट ब्याह कर लो। देखो बोले ना के कान बीनू भाई बिकिरारी,
नाक और कान दोनों चले गए। तलवार का जब मुकुट पहनेगी तो क्या होगा? लक्ष्मण ने कहा कि जो अपने मन से ब्याह करने वाले लोग हैं ना, उनके नाक और कान दोनों कट जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए सावधान। नाक कान बिनु भई विकरारी। एक साथ नाक और कान कैसे कटता हो? तलवार का मुकुट पहन लिया कि जल्दी से मेरे ब्याह हो जाए। और वैसे ही मनोह चुनौती दीन। वो रावण की बहन है। रावण की बहन होने के कारण खरदूषण के आ गई। खरदूषण 14,000 राक्षस राम जी ने ऐसे मोहास्त्र चलाया कि एक दूसरे से लड़ते लड़ते मर गए। रावण के यहाँ गई। रावण कहने लगा खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। जनरंजन भंजन मही भारा, जनरंजन हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। होई भजन नहीं तामस देहा, होई भजन नहीं तामस देहा। मन क्रम बजर दृढ़ यगनेहा, मन क्रम बजर दृढ़ यगनेहा। प्रभु सन जाई परि हट करे हो, प्रभु सन जाई परि हट करे हो। हरि सर प्राण तजे भव तरऊ, हरि सर प्राण तजे भव तरऊ। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता। ओ तिनहि को मारे बिनु भगवंता, बिनु को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता। रावण को मन में विश्वास हो गया कि खरदूषण तो मेरे समान ही बलकारी था। लगता है कि जनरंजन भंजन मही भारा, इस पृथ्वी के उद्धार करने के लिए हरि ने अवतार ले लिया है, वही राम है। इसलिए कोई भजन नहीं तामस देहा। मैं राक्षस हूँ, राक्षस क्या भजन करेगा? एकादशी के दिन भी वो भक्षा भक्ष करेगा, उससे भजन होगा ही नहीं। तो बोले हरि सन जाई बैरी घट करूं। भगवान का बैरी भक्त है ये। कौन भक्त है? आपको दुश्मन ज्यादा याद आएंगे। जिससे दुश्मनी हो जाएगी ना, उसको लगेगा कि अरे इसको कैसे क्या करे। तो हरि सन जाई बैरी हट करूं। बैरी भगत है। हरि सर प्राण तजे भव तरऊं। बोले भगवान से बैर करूंगा, भगवान से दुश्मनी करूंगा, और सामने में भगवान जब बाण मारेंगे तो वैकुंठ चला जाऊंगा, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जन्म जन्म मोहि जतन कराए। अंतरा में कहीं आवत नहीं, काम कहीं आवत नहीं। मोरे
सन्मुख सोई प्रभु आवा, मोरी सन्मुख सोई प्रभु आवा। नाथ आज मैं कागन पावा, नाथ आज मैं पावन पावा। हरि सन जाय परिहट कर हूँ, हरि सन जाय हरि सिद्ध करहूँ। अब आप विचार कर रहे हैं आज मंगलवार है और लक्ष्मण जी ने अगर हमारे नाग देवता ने सूर्पणखा का नाग कान काटा नहीं होता तो राक्षसों का इस पृथ्वी से विनाश नहीं होता। बोलो शेष नाग भगवान की जय। अब महाराज क्या किया, रावण ने मारीच को बुलाया। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगाय। देखिए कितनी विडंबना वाली बात है, सोने का मृगा कभी होता नहीं है और वो मारीच राक्षस है, सोने का सुंदर मृग बन गया। जानकी जी कह रही है कि प्रभु नाथ रुचिरी यग मृग अति सोहा। कितना सुंदर सोने का मृग है नाथ, अगर इसको मार के ला देते तो इसके खाल पे बैठ के अपने लोग। भगवान कह रहे सोने की मृगा देख रही हो, सोने की लंका जानी पड़ेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु सर धावत मृग को अपने प्रिया जानकी के कहने से मारने चले गए। वो कभी छुप जा रहा है, कभी प्रकट हो रहा है प्रभु से। कितने सुंदर दृश्य है। भगवान राम पीछे पीछे धनुष लेकर के मृग का पीछा कर रहे हैं। मारीच धन्य हो रहा है, कभी आगे हो जा रहा है, कभी पीछे हो जा रहा है। भगवान ने जैसे बाण का प्रहार किया, लक्ष्मण राम लीन प्रथम ही। लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारने लगा। राक्षस था ना। सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे भैया के ऊपर संकट आ गया, अपने भैया की रक्षा करो। लक्ष्मण कह रहे नहीं, भैया ने कहा है कि अपनी भाभी को नहीं छोड़ना, मैं आपकी बात नहीं मानू। सीता जी कह रही है मरम वचन जब सीता बोला। बोले क्या तुम चाह रहे हो कि जंगल में तुम्हारा भाई खत्म हो जाए और सीता तुम्हारी हो जाए? लक्ष्मण जी तो टूट गए। तुरंत उन्होंने लक्ष्मण रेखा लिखी और कहा हे जानकी जी इस रेखा को पार नहीं करना। तीनों लोकों के देवी देवता राक्षस में पावर नहीं है कि शेषावतार लक्ष्मण की रेखा को कोई पार कर लेवे। लेकिन जानकी जी ने नहीं माना मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान को भी लीला करनी है। लक्ष्मण जी का मन डोल गया, भागे भागे जंगल में अपने भाई राम को ढूंढते हुए तो देखा मृगा पड़ा हुआ है, राक्षस मारीच। प्रभु राम कह रहे अरे तुम कैसे अकेले छोड़ के आ गया जानकी को लक्ष्मण? भगवान राम अब दौड़ के दोनों भाई जब आश्रम में आते उस समय तक तो रावण भिक्षाम देही भिक्षाम देही। रावण ने रूप बनाया योगी का, भिक्षा लेने वाले का। बोले अतिथि देवो भव, बुलाए हुए को मेहमान कहते हैं, जो बुलाए आवे भगवान कहते हैं। अपने यहाँ अतिथि, सनातन में अतिथि को देवता माना गया। वो भिक्षुक कहने लगा इस बंधन में मैं भिक्षा नहीं लूंगा।
वो तो रावण है, 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद का ज्ञाता है। कदानिलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजरिम बहन। शिवेति मंत्र मुच्चरे सदा सुखी भवाम्य हम। आज भगवती जानकी को इसलिए ले जा रहा है कि स्वयं भगवान लंका में उनको लेने आएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जानकी जी ने कहा क्यों भिक्षुक को वापस लौटाना। लक्ष्मण को शेषनाग की रेखा पार कर गई, लीने सी रथ बैठाए। अब तो जानकी जी रोने लगी, हालच मन तुम्हारे नहीं दोषा, हालच मन तुम्हारे नहीं दोषा, हालच मन तुम्हारे नहीं दोषा। जो फल पायो कीन्हु रोषा, जो फल पायो कीन्हु रोषा। बोले मेरे प्राण मेरे देवर, मैंने तुम्हारे ऊपर जो क्रोध किया उसका फल ये मिल गया कि ये राक्षस मुझे उठा ले जा रहा है। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते। जानकी जी रो रो करके अपने आभूषण को उतारी। देखा ऋषिमुख पर्वत पे वानरराज सुग्रीव बैठे हुए, अपना आभूषण गिरा दिया। रास्ते में जटायु जी मिल गए। इसलिए महाभारत से रामायण कितनी महान है। देखो महाभारत में द्रौपदी के सामने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सभी मत्था झुकाए बैठे थे, और रामायण का एक मांसाहारी पक्षी रे रे दुष्ट धाड़ की न होई, निर्भय चल सिंझान नहीं मोही, चल सिंझान नहीं मोही। सीते पुत्री कर सिजन त्रासा, सीते पुत्री करियो जातु धान करना सा, करियो जातु धान करना सा। सीता जी को रावण से छुड़ा दिया गीधराज जटायु ने, और चोचन मारी बिदार सीते ही अटंड एक भई मूर्छा जी। रावण जैसे वीर को ऐसा चोंच मारा उस गीत ने कि एक दंड के लिए रावण भी मूर्छित हो गया। बोला सीते पुत्री करसी जनु त्रासा, सीते पुत्री करसी जनु त्रासा। करियहु जातु धान करना सा। मेरे शरीर में एक भी कतरा खून का रहेगा जानकी। मेरी बेटी जानकी कह रही है गीधराज जटायु इस राक्षस को नाश कर दूंगा। अब रावण जान गया, जाना जरट जटायु यहाँ मम कर तीरथ छाड़ सिदेहा। निकाला अपना कृपाण और पंख काट के गिरा दिया, और जानकी जी को लेकर के लंका चला गया। लेकिन माल नहीं ले गया, अशोक वाटिका में रखा। अब तो महाराज जानकी जी का हरण हो गया। राम जी हे पर्वतस्था वृक्षस्था, वाल्मीकि रामायण। पर्वतों को पूछ रहे मेरी जानकी को देखे हो क्या, वृक्षों को पूछ रहे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग अमर प्रेम की कहानी राम और जानकी की
राम जी ऐसे ढूंढ रहे हैं वृक्षों को, लताओं को, सभी को पूछ रहे हैं। आखिर में सबरी के आश्रम में जाते हैं, सबरी जी को नवधा भक्ति बताते हैं और सबरी कहती है पंपा सर जाहू रघुराई, अतः हुई है सुग्रीव मताई। सुग्रीव जी के यहाँ जाने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी चलते हैं। ये हनुमान जी का मिलन है, आज मंगलवार है। सुग्रीव जी कहते महाराज पुरुष सिंह बन खेलन आए। ये दोनों पुरुष सिंह कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा। हे हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम हिम शैलावदे हम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हे हनुमान जी आप कृपा करके इनसे परिचय लीजिए। हनुमान जी देखिए, हनुमान जी 3 जगह रामायण में ब्राह्मण बने हैं। बोलो ब्राह्मण देवता की जय। विप्र रूप धरी पवन सुत, बढ़िया ब्राह्मण बन गए और पूछ रहे को तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रिय रूप बीरहु बन बीरा, क्षत्रिय रूप कठिन भूमि कोमल पद कामी, कठिन भूमि का पवन हेतु बन विचरम स्वामी, गवन हेतु विचरम स्वामी। बोले कौन है आप श्यामल और गोरे? राम जी से पूछ रहे, हनुमान जी पूछ रहे। क्या हनुमान जी को मालूम नहीं है राम जी है? बोले महाराज तब माया बस फिर भुलाने, तब माया बस फिर भुलाने। ताते मैं नहीं हरि पहचाने, ताते मैं नहीं हरि पहचाने। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम शरीरा। भगवान भी कितने दयालु है, ब्राह्मण से झूठ क्यों बोलेंगे? भगवान कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु वचन मानी बन आए, वचन मानी बन आए। यहाँ हरि निश्चर में हरि, हरि यहाँ हरि निश्चर में, यहाँ हरि निश्चर विप्र फिरहि हम खोजत देहि, हमें खोजत देहि। बोले हे ब्राह्मण देवता, हम राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। पिता ने 14 साल का वनवास दिया, वन में आए थे और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत देहि। यहाँ मेरी पत्नी जानकी वैदेही का राक्षसों ने हरण कर लिया, उसी को ढूंढ रहे हैं। अब भगवान कह रहे हे ब्राह्मण देवता आप कौन हो? भगवान शिव जी कहते हैं देवी पार्वती हनुमान जी चरणों में पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहीं योगी समाई, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई। चरण
पर्यो लकुट की नाई चरण परो रघुपति चरनाई चरण परो चरनाई। नाथ कही पाई गोसाई नाथ मोहि पाई गोसाई मोहि पाई गोसाई। तुम पूछो कस नर की नाई। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु मैं तो आपका दास हूँ। बोले अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम सकल सीतपति जानकी दासन पति हनुमान। राम जी के दास कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी के दास अपने लोग हैं, इसलिए दास के दास हैं। किसके? दासानुदास। हनुमान जी कहते हैं आप तो भगवान हो, मैं भक्त हूं, मैं पूछ सकता हूं, मैं माया में भूल सकता हूं, लेकिन मेरे नाथ आप मुझे कैसे पूछ रहे हैं? अपना ब्राह्मण का रूप त्याग किया, भगवान राम जी और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बैठाया और ले जाके सुग्रीव से मित्रता कराई। और सुग्रीव जी ने बाली को ललकार दिया। भगवान श्री राम जी ने बाली को भी अभय पद देना चाहा, भले छुप के मारे, लेकिन कहा चले। जब बाली ने कहा कि प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आप तो मेरे भगवान हो, मेरा एक भाई आपका प्रेमी है, दूसरा दुश्मन कैसे हो सकता? भगवान ने कहा चल करहूं तन राखूं प्राणा। बाली अगर तुम रहना चाहते हो तो बाली कान प्रभु प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। यह तनय मम बल बुद्धि सम विज्ञान पद प्रभु कीजिए, यह दास अंगद लीजिए। अपने बेटे अंगद को सौंपा। ये सारी वानरी सेना सीता जी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में गए तो एक माता के यहाँ पहुंचे। माता कौन है? उनका नाम स्वयं प्रभा है। सारे बंदर सेना भूखे प्यासे जब पहुंचे वो माँ के दरबार में, जब माँ को बताया कि प्रभु श्री राम जानकी जी को ढूंढते ढूंढते यहीं आए हैं, हम सभी माता जानकी को ढूंढने जा रहे हैं, तब स्वयं प्रभा ने कहा कि मोदऊ नयन विवर तजी जाहूं। कितनी बड़ी सिद्ध माता थी। बोली हे वानर सेनानियों अपने आंखें बंद कर लो और जहां खोलोगे ना वहीं जानकी मिल जाएगी। लेकिन बंदर तो बंदर, तो समुद्र के किनारे आंख खोल दी। हनुमान जी की लीला होनी है ना, नहीं तो स्वयं प्रभा ने आशीर्वाद दे दिया था कि जहां आंख खोलोगे, लंका पहुंचने वाले थे लोग, लेकिन रास्ते में ही आंखें खोल दी उन्होंने। तो समुद्र के किनारे
जटायु का भाई संपाति कह रहा है कि बहुत